हेलो नमस्कार एंड वेलकम इन ब्रेन ड्रेन। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। इसमें जो टर्म्स होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो उनको समझ नहीं आते हैं। रीजन ये है कि जो छोटी क्लासेस होती हैं, क्लास 6, 7 और 8, उसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं वो हमारे क्लियर नहीं होते, फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। क्योंकि उस ड्यूरेशन में हम सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय अच्छी तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग की जगह हम क्या काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन आंसर को रट लेते हैं और उसको पेपर में है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कराते हैं। तो इससे होता यह है कि हमारी जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है ज्योग्राफी की, वो ढंग से नहीं हो पाती है। तो बड़ी क्लासेस में कंसेप्ट बिल्डिंग ना होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और ज्योग्राफी समझ नहीं आती है। यही कारण होता है कि हमारा ज्योग्राफी में लो स्कोर आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया कि क्यों ना बच्चों को कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यदि हम उनको फंडामेंटल्स भी बताएं। हर टॉपिक में यदि कोई भी एनसीईआरटी में मेंशन होती है टर्म, ज्योग्राफिकल टर्म, तो उसको साथ के साथ उसका फंडामेंटल बताएं। तो इसमें एक तो एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इसमें, और जिन बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल उनके लैक हैं, तो यहां से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए तो आपके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मगर आपको करना यह है कि अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखना है, एक पेन लेना है और एक नोटबुक लेनी है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करनी है। जो इंपॉर्टेंट टर्म आप भूल सकते हैं, जो आपके माइंड के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर वो बहुत देर तक ना रह पाए, उन टर्म्स को, उन ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को आपको नोट डाउन करना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले बात हो रही है आपकी एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन की, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हो रही है आपकी एनसीईआरटी में। देखिए क्या बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये सब भारत की बहुत पुरानी सभ्यता है, राइट। सिविलाइजेशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स सभ्यता। तो भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है पूरी दुनिया के अंदर। अब नेक्स्ट बात है, यहाँ पर देखिए कि हमारे देश ने बहुत प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल की है पिछली 50 सालों में। अब इसमें 5 डिकेड्स दिया है, तो 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल। 1 डिकेड का मतलब 10 साल, तो 5 डिकेड्स की बात कर रहा है, तो यानी पिछली 50 सालों में हमने बहुत ज्यादा क्या किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। ये बहुत पुरानी, हजारों साल, स्टोन एज के आसपास की, राइट। अब देखिए, ये आपका प्रेजेंट हैदराबाद का फोटो लिया है मैंने। अब देखिए इस इमेज को और इस इमेज को यदि आप कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना डेवलपमेंट किया है हमने इन 50 सालों के अंदर, जब पिछले 50 सालों के अंदर। और ये तो मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूं, तो यहां से लेके हमने यहां तक कितना सारा डेवलपमेंट किया है अपने देश के अंदर, राइट। ये हमने बात की है। देखिए सती प्रथा की। अब सती प्रथा की बात इसलिए की है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि हमने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, कि सामाजिक और आर्थिक विकास किया है। तो देखिए हमारे देश में पहले सती प्रथा होती थी ना, कि महिलाओं को अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो उस ऐसी जो बेकार चीजें थी उनसे भी हमारे देश ने ओवरकम किया है। ऐसी बेकार प्रैक्टिसेस को हमने क्या किया है, अपने देश से निकाल कर बाहर फेंका है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से हमारे देश ने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ओवरऑल यदि इन सब की बात करें तो इन सब में हमने कैसा विकास किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। हर तरीके से हमने इसमें ग्रोथ की है, फाइनेंशियली या फिर मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पर। और इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ज्यादा योगदान किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात होती है यहाँ पर, देखिए आपकी एनसीईआरटी में लोकेशन की। अब लोकेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और जिन बच्चों के क्लियर हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उनके फंडामेंटल्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। तो देखिए लोकेशन को समझने के लिए हमें बहुत बेसिक बात समझनी पड़ेगी। देखिए ये है आपका अर्थ,
और अर्थ की जो शेप होती है बच्चों वो होती है जियोइड शेप। कैसी? जियोइड शेप। ठीक है, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूं, GEOID। याद रखिएगा, अर्थ की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जियोइड शेप। अब इस जियोइड का मतलब क्या है? देखिए, जियोइड शेप का मतलब होता है कि मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, उसको आपने ऊपर की तरफ और यहां से, है ना, थोड़ा सा दबा दिया है, तो इसको बल्ज बोलते हैं। तो अर्थ थोड़ी सी आपको जैसे यहाँ पर दिखती है ना, ऐसी नहीं है। अर्थ थोड़ी सी जैसे इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, ऐसे करके, और यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस दिख रहा है, तो रियलिटी में अर्थ बिल्कुल ऐसी है। तो इस शेप को बोला जाता है जियोइड शेप। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात करेंगे। देखिए, अब ये अर्थ है आपकी पूरी, राइट, जियोइड शेप की। अब इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। एक ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर दिख रहा है आपको, ये चीज क्या दिख रही है? इक्वेटर। इक्वेटर होता है अर्थ में 0 डिग्री पर। कहां पर होता है? 0 डिग्री पर, राइट। अब इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा हम क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फेयर। इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा सब क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फेयर, राइट। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री पर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होता है स्टूडेंट्स? 23 डिग्री, सारे मतलब 23.5 डिग्री पर, या 23.5 आप कुछ भी बोल सकते हैं मिनट पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी सेम इतने डिग्री पर ही होता है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इतने डिग्री पर होता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाए। देन मैं इंडिया की लोकेशन आपको बताऊंगा कि इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट कहां पर है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में आगे। अब ये बेसिक सी बात हो गई। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे अर्थ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे बोला जाता है। अब देखिए, ये अर्थ है, अर्थ पर ये ऐसी, ये जो लाइन है ना जहां पर ये ग्रीन है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, ऐसे, राइट। और यहां पर ये जो आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? ये सारी जो लाइन है ये बोली जाती है लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या है और इसका काम क्या है? देखिए, अर्थ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम ये होता है कि हम ये बता पाए इक्वेटर से, याद ध्यान से सुनिएगा, बहुत केयरफुली होकर सुनिएगा, कि इक्वेटर से हम ये बता पाए कि नॉर्थ पोल और अर्थ का जो साउथ पोल है, हम उससे कितनी दूरी पर हैं, राइट। तो जो, अब मैं ध्यान से सुनना, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है कि हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए कितनी दूरी पर है, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है। अब देखिए, जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है, जो रेड कलर में यहाँ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, लैटिट्यूड का काम क्या होता है? लैटिट्यूड का काम होता है कि हमें ये बताना कि हम ईस्ट और वेस्ट से कितनी दूरी पर हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा, देखिए, यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ये सिंपल सा डायग्राम देखिए, ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं वेस्ट, और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं ईस्ट, राइट। अब देखिए, जैसे यहां पर हम मार्क करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेजरली काम ये होता है कि हमें ये बताता है कि हम नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से कितनी दूरी पर हैं, कितने डिग्री के एंगल पर हैं। ठीक है, ये हमारी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए मदद करते हैं। अब जैसा देखिए इस वाली फिगर में, देखिए बहुत केयरफुली होकर, कि इस वाली फिगर में आपको ये जो व्हाइट लाइंस दिख रही हैं, ये सारी व्हाइट लाइंस जो दिख रही हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हैं बच्चों, क्या हैं? लैटिट्यूड। और ये जो ऐसे वर्टिकल में जो आपको लाइन दिख रही है ऐसे करके, ये सारी लाइन क्या है? इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज हो रही है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये क्या है? अब देखिए यहां पर आपको ये पैरेलली दिख रहे हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो जब भी लैटिट्यूड पूरे अर्थ पर कैसे हैं? पैरेलली हैं। तो हम पूरी अर्थ पर, हमारी पूरी अर्थ पर ये लैटिट्यूड पैरेलल है,
तो इसलिए इनको ऐसे ये जो पैरेलल है ना, इनको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब एक और टर्म आती है प्राइम मेरिडियन। तो देखिए प्राइम मेरिडियन क्या है, यहाँ पर ऊपर 90 डिग्री का एंगल है नॉर्थ पोल पर और नीचे भी 90 डिग्री का एंगल है साउथ पोल पर, राइट। अब ये जो एंगल है 90 डिग्री का यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, किसकी, लॉन्गिट्यूड की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो 90 डिग्री पर बन रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये ऐसे में इधर देखिए ध्यान से, ऐसे में जो ये लाइन आ रही है ना, ऐसे करके अर्थ से, ये, तो ये सारी लाइन क्या है, ये है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। अब इसमें देखो एक और टर्म है, ये अंटार्कटिक सर्किल और आर्टिक सर्किल। तो आर्टिक सर्किल कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का एंगल बनता है आर्टिक सर्किल पे, और अंटार्कटिक सर्किल पर भी 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक सी बात है, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाला हिस्से को हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला, इक्वेटर से नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर बोला। लैटिट्यूड का काम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा आप रिपीट कर कर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला इंडिया इन द वर्ल्ड, राइट। अब देखिए इसको भी समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पर ले जाने की कोशिश करता हूं। आपने 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स, पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है 7, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, 3 हो गए, 4 यूरोप, 5 एशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट। अब हमारा इंडिया कहाँ है, तो देखिए इंडिया है हमारा एशिया के अंदर। इंडिया कहाँ पर आता है, एशिया के अंदर। और एक और बात इसमें इंफॉर्मेटिव ऐड करना चाहता हूं मैं, कि एशिया पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी वर्ड दिया हुआ है, कोई डायग्राम दिया हुआ है, उसको बहुत केयरफुली होकर देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा पढ़ा और उसको लेट हिम गो वाला चीज कर दी, वैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एंगल्स आपको दिए हुए हैं 180 डिग्री, 150, 120, 90, 60 एंड सो ऑन, इस प्रकार के एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको एंगल दिए हुए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था 0 डिग्री पर क्या होता है, इक्वेटर होता है। क्या होता है, इक्वेटर, राइट। 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर। उसके बाद अब यहाँ पर 23.5 डिग्री पर लगभग आसपास साढ़े, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री पर, यहाँ पर लगभग 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका सर्किल, सॉरी अंटार्कटिक और आर्टिक सर्किल। तो ये सारी चीजें होंगी जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए ये अंटार्कटिक सर्किल और ऊपर आर्टिक सर्किल, राइट। तो अब इंडिया किस लोकेशन में आता है, कितने लैटिट्यूड पर आता है, कितने लॉन्गिट्यूड पर आता है, इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा सा अंदर डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले मैप पर आते हैं, इंडिया का जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, इस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, इधर वाले को, गुजरात वाले हिस्से को वेस्ट डायरेक्शन, और ये सारा हिस्सा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो अब देखिए एक बार मैं आपको इस पर और वापस ले जाना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने इक्वेटर की बात कर ली थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मगर देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है ऐसी कर कर, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसे करके, ऐसे वर्टिकल में जो लाइन है, इनको हम क्या बोलेंगे, इन लाइन को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जैसे ये कंटिन्यूअस जो लाइन चलती रहती है तो इनको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। अब यहां पर आते हैं दोबारा, देखिए
ये यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है ये सब क्या होंगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इनके हर जगह आपको क्या दिख रहे हैं, एंगल दिख रहे हैं कि कितने डिग्री ईस्ट पर है, वेस्ट पर है, नॉर्थ पर है, साउथ पर है। तो यदि अब हम इंडिया के समझें कि लोकेशन क्या है, तो थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पर ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है। आपको पता है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया का जो साइज है, ठीक है, वो दुनिया में एरिया वाइज 7 नंबर पर आता है, कि इंडिया साइज के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी कंट्री है, 7 नंबर पर आती है, राइट। और इंडिया एंटायरली कहां पर आता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में आता है, राइट। कहां पर आता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में। अब नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए कि इक्वेटर से ऊपर सब क्या है, यहाँ पर ये सब नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर पे इसलिए आ रहा है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने डिग्री, ये रहा इंडिया आपका। यहाँ पर देखिए कितने डिग्री की लाइन आ रही है जो इंडिया को पास आउट कर रही है, लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट करके निकलती है 23.5 डिग्री पर। तो ये इक्वेटर से देखिए पूरा का पूरा ऊपर है, इंडिया का नीचे का कोई भी हिस्सा इक्वेटर को टच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए एंटायरली इंडिया किस जगह लोकेट करता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में। देखिए इक्वेटर मान लीजिए ये है, तो ये 0 डिग्री पर, तो यहां से तो ऊपरी हिस्सा या मान लीजिए यहां तक आ रहा है यदि इंडिया का, तो इसीलिए ऊपर वाले हिस्से को मैंने आपको बताया था नॉर्थन हेमिस्फेयर बोला जाता है। इसलिए इंडिया कंप्लीटली या एंटायरली नॉर्थन हेमिस्फेयर में आता है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ लेते हैं कि इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, राइट। अब देखिए इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसको समझते हैं। तो पहले लैटिट्यूड एक्सटेंट समझते हैं। देखिए लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो अब देखिए लैटिट्यूड, देखिए आपको यहां पर दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये इंडिया का ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ये क्या हो जाएगा हिस्सा, 37 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट, जैसा मैंने आपको बताया ये सब इंडिया का क्या है, लैटिट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा आपका ये, इस फिगर में देखिए ध्यान से, यहां से लाइन जा रही है ना वेस्ट टू ईस्ट, ये कितने डिग्री का, वो सॉरी कितने किलोमीटर का है, 2933 किलोमीटर, राइट। तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हो गया। क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, राइट। याद रहेगा आपको। तो ये बातें हो गई आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक और बात ऐड ऑन होती है आपकी एनसीईआरटी में, कि यहाँ पर इंडिया कहाँ से गुजरता है, जैसा मैंने आपको बताया था इंडिया गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था, इस फिगर में भी दिखाया था कि लगभग यहाँ पर 23.5 डिग्री होगा, और ये इंडिया यहाँ से पास मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की सीमा से निकलकर गुजरती है। अब 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडिया से बिल्कुल टच होकर निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दो बिल्कुल बराबर भागों में बांट देती है, कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो मेन लैंड है इंडिया का, राइट, उसमें क्या होता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, और जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है। मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये है आपका लक्षद्वीप, ये आपका अरेबियन सी है और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल के अंदर ही आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी के इधर क्या है, लक्षद्वीप, राइट। ऐसे आप इसको याद करना पड़ेगा कि लक्षद्वीप किधर है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने तो एक शॉर्टकट ट्रिक ये बनाई थी कि एल से लक्षद्वीप शुरू होता है और एल से शुरू होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट वाली इंडिया के मैप पर लेफ्ट वाली पोजीशन पर क्या है, लक्षद्वीप है, और अपोजिट वाली साइड पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पोजीशन क्या थी और किस प्रकार से थी। नेक्स्ट साइज की बात हम पार्ट 2 में करेंगे।
आज पार्ट 1 में हमने सिर्फ लोकेशन की बात की है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको रियली में इस वीडियो ने आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की है, फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।